अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा से कठपुतली की आने वाली एक साथ और दिलचस्प होती जा रही हैं। अरीबा जो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है, वो जेवर चोरी कर चुकी है, लेकिन अब उसको बेचने के लिए चाहिए कि वो मॉल जाए और वहां जाके इसको बेच कर आए। जैसे ही अरीबा घर से निकलती है तो साथ ही पुप्पो और रेयान भी तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती है कि मैं तो मॉल जा रही हूँ थोड़ी सी आउटिंग करने के लिए। पुप्पो कहती है मैं भी घर में रह रह के बोर हो जाती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। दरअसल पुप्पो का मकसद होता है कि वो अरीबा पर नजर रखें कि वो क्या करना चाहती है और क्या कर रही है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठती है तो उसके पास काफी बड़ा बैग होता है। पुप्पो उस बैग को देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम काफी देर से लगता है थोड़ा सा परेशान हो, कभी तुम बैग को गोद में उठा कर रख लेती हो, कभी इसको जोर से दबा लेती हो, क्या मसला है? इस बैग को रख दो सीट पे, कोई भी इसको हाथ नहीं लगाएगा। अरीबा जो एकदम परेशान सी हो जाती है आगे से जवाब देती है नहीं पुप्पो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो कहते हैं कि आजकल तो मॉडर्न जमाना है, लोग छोटे छोटे पर्स लेके घूमते हैं और तुमने इतना बड़ा पर्स उठा लिया है। वो दरअसल अयान को इस बात का अंदाजा करवाना चाह रही होते हैं कि पर्स में वाकई कोई कीमती चीज है जो ये अपने सीने के साथ लगा के रख रही है और उसे बिल्कुल भी छोड़ने को तैयार नहीं है। अब जैसे ही मॉल में एंटर होते हैं अरीबा मौका ढूंढते हैं कि पुप्पो जान थोड़ी देर के लिए कहीं बैठ जाए और वो जाके जेवर बेचे, उसके बदले पैसे ले ले। वो पुप्पो से बार बार भाने भाने से कह रही होती है पुप्पो आप थक गई होंगी, आप बैठ जाए, आप कुछ खा पी लें, उतनी देर तक मैं पूरे मॉल का चक्कर लगा कर आती हूँ, थोड़ा सा एंजॉय कर लेती हूँ। आगे से पुप्पो कहती है कि देखो बेटा, घर में अकेलेपन की वजह से मैं बोर हो जाती थी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आई ताकि मुझे तुम्हारी कंपनी मिल सके। और तुम मुझे कह रही हो कि बैठ जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, तुमने जहाँ जाना है चलो आओ हम दोनों मिलकर पूरे मॉल का चक्कर लगाते हैं। आगे से वो बड़ा गुस्सा होती है, दिल ही दिल में कहती है आपके साथ ही तो नहीं ना मुझे जाना। फिर वो कहती है चलो अरीबा। अरीबा आगे चलती है, काफी दूर जाकर उसे बड़ी देर बाद मौका मिलता है कि पुप्पो को कहती है कि अब मैं थक गई हूँ, अब मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। जब पुप्पो बैठ जाती है वो चुप करके जेवरात की दुकान पे जाती है और वहां जाकर सारा जेवर बेच लेती है और सारे उसके बदले पैसे ले आती है। फिर वो दोनों आके गाड़ी में बैठ जाती हैं। अयान बड़ा परेशान होता है। अयान कहता है इतनी देर आप लोगों ने मॉल में लगाई है और एक भी चीज खरीद कर नहीं आए। आगे से अरीबा कहती है हमें कुछ पसंद ही नहीं आया, वो बहाना बना के टाल देती है। दूसरी तरफ ताबीन जो अभी खुशगवार जिंदगी गुजार रही होती है, शहरियार चाहता है कि वो उसे पूरे दिल से अपना ले और उसके साथ शादी कर ले। वो ताबीन को रोके बहाने बहाने से बात करने की कोशिश करता है लेकिन ताबीन जवाब नहीं देती। फिर वो कहता है मुझे पता है तुम डरती हो कि अगर तुम ज्यादा देर मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा तो मुझसे कहीं प्यार ना हो जाए। आगे ताबीन कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, अभी फिलहाल मैं इन चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं चाहती, मैं अपने पाँव पे खड़े होना चाहती हूँ और अपना फ्यूचर बनाना चाहती हूँ। शहरयार एक अच्छा इंसान होता है, वो पूरे दिल से ताबीन को अपनाना चाहता है लेकिन ताबीन अभी किसी रिश्ते को अपनाने के लिए तैयार नहीं होती।